संजय मेस्टन जी, ये जो जानकारियां हैं वो अब पुख्ता तौर पर मिल रही हैं कि 11 लोगों की मौत हुई है, तो बड़ी दुर्घटना है। जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी हैं वो भी भयावह तस्वीरें हैं, जिस तरह का ये क्रैश हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ मैं बात कर रही थी जनरल बिपिन रावत के करियर के बारे में, उनके एक्सपर्टीज़ के बारे में। उन्होंने एक तरह की नई सोच दी। हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक की, चाहे वो म्यांमार में की हो या पीओके में की हो, और उसके वो एक्सपर्ट हैं, उसके एक्सपर्ट वो माने जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जनरल रावत के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड रहा हूं। जब वो आर्मी कमांडर सदर्न कमांड थे, मैं मेजर जनरल ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स था उनके अंडर में, और मैंने वहां उनको देखा था कि ऑपरेशनल प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स प्लानिंग और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स इश्यू सब में वो माहिर थे, और मेरे को उनके साथ काम करने में बहुत ही मजा आता था। मैं उनको अपने जितने भी व्यूज होते थे बड़े अपफ्रंट बोलता था और वो उसको एडमायर करते थे। तो हमारी एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी, यहाँ तक कि मिसेस मधुलिका रावत के साथ भी मेरे वाइफ के खुद अच्छे रिलेशनशिप थे, क्योंकि उनको मैंने एक प्रोफेशनल और एक बड़ा ह्यूमन सोल्जर देखा। उसके बाद जब वो दिल्ली में आए थे, मेरे को याद है पहला लंच जिस दिन वो आर्मी चीफ टेक ओवर किए थे, उन्होंने मेरे को बुलाया था, क्योंकि मैं अफगानिस्तान में था, तो वो मेरे व्यूज कुछ अफगानिस्तान के ऊपर सुनना चाहते थे और कैसे क्या कर सकते हैं, तो वो मैंने उनको प्रकट किए थे। और बाद में उन्होंने मेरे को किसी बहुत ही सीनियर ऑफिसर से मिलाया था जो उनसे भी सीनियर थे। साथ ही जब वो चीफ थे, तो मैं दिल्ली में जब पोस्टेड था, तो ऑपरेशनल प्लानिंग में कई बार मेरे को एक बार याद है, मैं उनके ऑफिस में 1 to 1 2.5 घंटे बैठा था और उन्होंने पूरा सुना मेरे को, और मैंने बड़े फोर्सफुली कुछ सजेशन दे रहा था। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जनरल रावत का जो एक स्ट्रैटेजिक विजन है वो बहुत ही तगड़ा है, और मैं तो पूरी उम्मीद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे बिल्कुल शेप वन होने चाहिए। बिल्कुल, हम सब इस समय यही प्रार्थना कर रहे हैं, सब यही सुनना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर बता देते हैं। कुन्नूर क्रैश से जुड़ी बड़ी खबर वो ये कि चश्मदीदों ने बड़ा दावा किया है। आग लगने के बाद सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, ये बताया जा रहा है। यानी चश्मदीदों का ये कहना है कि पहले आग लगी हेलीकॉप्टर में और उसके बाद हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। हेलीकॉप्टर में सीडीएस समेत 14 लोग सवार थे, हम आपको लगातार बता रहे हैं। नीलगिरी जिले के डीएम ने 11 लोगों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन अब चश्मदीद ये कह रहे हैं कि आग लगी और आग लगने के बाद हेलीकॉप्टर क्रैश किया है। इसे लेकर भी आइए बात करते हैं। आरसी बाजपेयी जी, ये जो जानकारी है जो चश्मदीद दे रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं कि आग लगी हेलीकॉप्टर में, पहले ऐसा चश्मदीदों का कहना है, और उसके बाद हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया? ये संकेत करता है दो चीज़ों की जी। एक तो सैबोटाज हो सकता है, दूसरा आग लगने का कोई इंजन में कोई कारण हो सकता है। तो इन दो कारणों से संभव है कि आग पहले लगी हो और उसके बाद वो क्रैश किया हो। और जैसा कि मौसम ठीक है, थोड़ा ख़राब था, मगर इतना ख़राब नहीं था कि जहाज़ वहाँ से न उड़ सकता हो। इसके अलावा पेड़ से टकराने की भी संभावना कम है, जब तक कि जैसा मैंने पहले बताया कि कोई इस तरह का हवा का झोंका ना हो, ड्राफ्ट ना हो, जिसकी वजह से नीचे आया हो। परंतु अगर आग पहले लगी है और बाद में क्रैश हुआ है, क्योंकि उसको मौका नहीं मिला होगा लैंड करने का कहीं पे, अगर सारे जंगल के ऊपर से फ्लाई कर रहा है तो उसको मौका नहीं मिल पाता है, तो मजबूरन वहीं पे क्रैश हुआ फिर वो। तो यही दो संभावनाएँ हैं, और इन पर देखिए इन्वेस्टिगेशन होंगे आगे, तब पता लग पाएगा, और निष्कर्ष तभी निकलेगा जब पूरी इसकी जाँच होगी। और जैसा कि बताया गया कि अभी एक एयर मार्शल साहब उनको अपॉइंट कर दिया गया है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, तो उनकी जांच के बाद पता लगेगा क्या कारण था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।